In this video, you will learn about do statement used in Fortran. Do statement is used for repeated execution of a sequence of statements a desired number of times by using integer parameters. हम do statement को कब यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, जब हमें किसी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो और डिज़ायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम डू स्टेटमेंट की हेल्प से किसी इंटीजर पैरामीटर को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं. इन फोर्ट्रान डू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन 3 जनरल फॉर्म्स. 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट सिंटैक्स इज यू हैव टू राइट द वर्ड डू. सबसे पहले डू लिखना है, इसमें उसके बाद लिखना है स्पेस के बाद स्पेस देने के बाद आपको लिखना है एन. क्या है यहाँ पर? कोई भी स्टेटमेंट नंबर है एन. स्टेटमेंट नंबर कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 5 टाइम्स 9 तक आप यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नंबर लिख सकते हैं. और जो स्टेटमेंट नंबर आप यहाँ लिखेंगे, डू स्टेटमेंट के एंड में भी सेम स्टेटमेंट नंबर आप लिखेंगे और उसके साथ स्पेस के बाद कॉन्टिन्यू वर्ड लिखना ज़रूरी है. इस एन लिखने के बाद फिर से स्पेस और लूप कंट्रोल वेरिएबल लिखना है. यहाँ पर लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या है? ये लूप को कंट्रोल करता है कि कितनी बारी ये डू लूप एग्जीक्यूट होगा, कितनी बारी इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इक्वल टू m1 कोमा m2. यहाँ m2 के बाद भी कोमा आएगा एंड देन m3. m1 क्या है? m1 इज इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल. m2 इज फाइनल वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एंड m3 इज द इंक्रीमेंट स्टेप. मीन्स इंक्रीमेंट हम उसमें कितने का दे रहे हैं, दैट इज गिवन बाय दिस m3 पैरामीटर. m1 m2 m3 ये क्या है? ये इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकते हैं या इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं. m1 m2 m3 को हम कोई इंटीजर कांस्टेंट भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ भी जो इंटीजर हो, और इंटीजर वेरिएबल भी ले सकते हैं, मीन्स i j k l m n ये भी ले सकते हैं. कोई इंटीजर एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वो भी आप इनमें यूज़ कर सकते हैं. तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी डू लूप के अंदर, वो स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लूप कंट्रोल वेरिएबल वैल्यू m1, these statements will be executed and these will be executed until the value of this loop control variable becomes greater than the final value. जब तक लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू m2 के इक्वल है या उससे कम है, तब तक ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी. जैसे ही लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू m2 से ज़्यादा हो जाएगी, तो डू स्टेटमेंट will be complete and control will be passed to the statement next to the do statement. Let us do one simple example. मान लो हम 1 से लेकर 11 तक सभी odd integer numbers को राइट करवाना चाहते हैं with the help of this do statement. तो हम ये कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? do. ये लिख दिया. उसके बाद था स्टेटमेंट नंबर. ये यहाँ पर 11 ले रखा है स्टेटमेंट नंबर. यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो कोई भी इंटीजर होना चाहिए 1 से लेकर 5 टाइम्स 9 तक. उसके बाद लूप कंट्रोल वेरिएबल इन्होंने ले लिया i इज इक्वल टू 1 कोमा 11. जो वेरिएबल i है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू ली है 1, फाइनल वैल्यू है 11. देखो हमें 1 नंबर से स्टार्ट करके 11 नंबर तक प्रिंट करवाने हैं, राइट करवाने हैं. तो इनिशियल वैल्यू 1 ली है, फाइनल वैल्यू 11 ली है. क्योंकि हम ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने जो इंक्रीमेंट दिया है वो 2 का दिया है. मीन्स i की वैल्यू पहले होगी 1, फिर उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगी, फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा 5 हो जाएगी. इस तरीके से जब तक i की वैल्यू 11 तक नहीं हो जाती, ये डू लूप कंटिन्यू होता रहेगा. इस डू के अंदर देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है? राइट स्टेटमेंट है स्टार कोमा 22. यहाँ पर आप स्टार कोमा स्टार भी लिख सकते हैं सिंपल एग्जांपल देने के लिए, या 22 लिखना चाहते हैं ये लिख लो. कोई भी स्टेटमेंट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर 22 ही लिखें.
और यहाँ पर भी इस 11 का और इस 11 का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट नंबर है, इसको आप मान लो 5 नंबर दे देते तो यहाँ पर आप 5 लिख देते, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आप 11 ही लिखो। यहाँ पर आप कोई भी नंबर 1 से लेकर 5 टाइम्स 9 तक कोई भी नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस कंटिन्यू के आगे जो नंबर लिखोगे वो फिर आपको सेम ही लिखना है। अब इसमें देखो राइट में स्टार कोमा 22, ये वाला स्टार तो इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो आउटपुट डिवाइस है वो खुद सिलेक्ट नहीं किया है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड बाय द कंप्यूटर। एंड दिस 22 इट शोज दैट यू हैव you want the data in some special format, and that format of this variable is given in the format statement number 22 नंबर स्टेटमेंट में ये फॉर्मेट इसका स्पेसिफाई कर रखा है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इस लाइन को कर दो कट, और यहाँ पर आप 22 की जगह भी स्टार ही ले सकते हैं। तो देखो राइट स्टार कोमा स्टार आई, तो देखो यहाँ पर i की वैल्यू आप राइट करवाना चाहते हो तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या राइट होगी, स्टार्टिंग में i की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको आउटपुट में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। जब 11 हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट होगी 13, लेकिन 13 तो इससे फाइनल वैल्यू से ज़्यादा हो गई, तो उसके बाद ये जो डू लूप है ये ख़त्म हो जाएगा, और डू स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये डू लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक जो आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाती। जब तक उसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू तक है तब तक ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। सिंटैक्स 2 में आप क्या कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल सेम है, बस इसमें m1 कोमा m2, मैंने m3 नहीं लिखा है। m3 ऑप्शनल है, अगर हम m3 नहीं लिखते हैं इट मीन्स इंक्रीमेंट विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज 1, तो इंक्रीमेंट 1 का ही कंसिडर होगा ऑटोमेटिकली, बाकी बिल्कुल सेम है। मीन्स अगर इसी एग्जांपल में हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते तो वो इंक्रीमेंट 1 का ही कंसिडर होता। तो राइट आई आपने यहाँ लिख रखा है जैसे, तो फिर राइट स्टेटमेंट की हेल्प से जो भी नंबर डिस्प्ले होते, पहले 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, 11 तक 1 to 11 तक सारे के सारे नंबर डिस्प्ले होते, लेकिन हमें सिर्फ ऑड नंबर्स करवाने हैं तो इसीलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट पैरामीटर 2 लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते तो वो ऑटोमेटिकली 1 कंसीडर होगा। तो इसमें अगर आप m3 नहीं लिखते कहीं पर तो वो ऑटोमेटिकली 1 कंसीडर होगा। These are some examples of correct and incorrect uses of do statements. These are correct examples. इसमें देखो do 11i is equal to 1, 10, इसमें इनिशियल वैल्यू i की 1 है, फाइनल वैल्यू 10 है, इसमें इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं दे रखी तो वो ऑटोमेटिकली 1 कंसीडर होगी। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो do 22i is equal to j, 20, अब इसमें इनिशियल वैल्यू है j। अब मैंने बताया था कि जो m1, m2, m3 हैं वो इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल भी हो सकते हैं, इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर वेरिएबल है या इंटीजर एक्सप्रेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, और ये क्या है इंटीजर कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट और वेरिएबल या एक्सप्रेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं m1, m2, m3 की जगह। तो ये भी एक वैलिड एग्जाम्पल है। थर्ड देखो इसमें लिखा है 20, अब इसमें इनिशियल वैल्यू 20 है, फाइनल वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट पैरामीटर की जगह अब -1 लिखा है, मीन्स एक तरीके से डिक्रीमेंट पैरामीटर हो गया। इनिशियल वैल्यू इस वेरिएबल की 20 है, तो अब बैकवर्ड होगा लूप, तो मीन्स इनिशियल वैल्यू 20 से लेकर फाइनल वैल्यू 1 तक बार बार डिक्रीमेंट होती जाएगी i की वैल्यू में। सो इट इज़ ऑल्सो ए वैलिड एग्जाम्पल। नेक्स्ट में देखो i की वैल्यू लिखी है 2, m, n+5। n+5 क्या है, इंटीजर एक्सप्रेशन है, m भी इंटीजर एक्सप्रेशन है क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल है, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो दीज आर द वैलिड एग्जांपल्स ऑफ डू स्टेटमेंट।
अब इसमें देखो 11, 22, 33, 44, ये बेटा 11 की टेबल नहीं है, इसमें आप एग्जाम्पल देते वक्त कोई भी स्टेटमेंट नंबर लिख सकते हैं, सब में 11 भी लिख सकते हो या अपनी मर्जी से कोई भी नंबर इसको दे सकते हैं। इसमें देखिए अब ये इनकरेक्ट एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, इसमें M1, M2, M3 की जगह लिखा है 1.0, 5.0, 0.1, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर एक्सप्रेशन या इंटीजर कांस्टेंट ही आ सकते हैं। अब ये क्या है? रियल कांस्टेंट, सो दिस इज़ इनवैलिड, ये इनवैलिड हो गया। डू 66i इज इक्वल टू 2, 20, i। अब देखो इस पे यहाँ जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है M3 की वैल्यू भी वही ले ली, तो सेम वेरिएबल को हम दो जगह ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। डू 77i इज इक्वल टू 20, 1। अब इसमें देखो इनिशियल वैल्यू 20 है, फाइनल 1 है, मीन्स अगर M3 नहीं दे रखा ऑटोमेटिकली उसको 1 कंसीडर करेंगे, बट इसमें तो डिक्रीमेंट पैरामीटर आना चाहिए -1, but if we want the decrement parameter that is -1, then we have to write this. Without writing this, it will be automatically considered as 1, but in this case this is wrong because this is in decreasing order. Do 88i is equal to 220, 0 का इंक्रीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि i की इनिशियल वैल्यू है 2, उसमें इंक्रीमेंट आपने 0 का किया तो फिर भी 2 ही रही, तो इंक्रीमेंट तो एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं रहा, तो 20 तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, सो इट इज़ ऑल्सो इनवैलिड। ऑल दीज आर इनवैलिड एग्जाम्पल्स। डू 99i इज इक्वल टू 1, इसमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू तो है ही नहीं, सो दिस इज़ ऑल्सो इनवैलिड एग्जाम्पल ऑफ डू स्टेटमेंट।